हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, हमने पीछे वाले वीडियोस में टेंसेस क्लियर किए थे, कंप्लीट किए थे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सेंटेंस देखते हुए कौन सा टेंस लगाया जाता है, जिसे हम सीक्वेंस ऑफ टेंस भी बोल देते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस ये भी बोल देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा केस होते हैं स्टूडेंट उसके टेंस के, उसकी बात हम कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल की। वाइल, यदि वाइल लगा के दो सेंटेंस को जोड़ा जाए, मतलब क्या है, देखिए एक सेंटेंस बीच में क्या लगा हो, वाइल, और इधर क्या हो, दूसरा सेंटेंस। इस टाइप से दो सेंटेंस हो तो जो सेंटेंस में जो टेंस इस सेंटेंस में लगाया गया है वो ही इसमें लगेगा। अपने क्या लिखें, आगे लिख देते हैं सेम टेंस। मतलब इसमें टेंस क्या रहेगा, सेम। जैसे देखिए, हम इसके दो एग्जांपल करते हैं। अब ये सेंटेंस है, ही वॉज स्लीपिंग व्हाइल आई ले। अपने को कुछ नहीं पता, एक साथ ना कोई एडवर्ब दिया ना ये, मतलब अगर अपने सीधा इतना हो सेंटेंस तो अपने को कुछ नहीं पता क्या सिस्टम है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, व्हाइल, और इधर दो क्लॉज दिए गए हैं। तो इधर वाले में क्या है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब पास्ट कंटिन्यूस। तो यहां भी अपने पास्ट कंटिन्यूस लगा देंगे। तो क्या कर देंगे, वॉज प्लेइंग, यही रहे। जैसे एक और देखिए इसमें, ही स्लैप्ट। स्लैप्ट आ गया, मतलब सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। तो सिंपल पास्ट टेंस, तो यहां भी सिंपल पास्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लैप्ट। ये रही इसकी बात। तो इसमें क्या होता है, सेम टेंस लगाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कुछ और केसेस, उसमें जो कुछ और केसेस में कैसा वर्ब लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें वैन के साथ क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगी होती है। मतलब देखिए अपने, तो अपने उसमें हमें सेकंड क्लॉज में क्या करना होता है, पास्ट कंटिन्यूस देना होता है। देखें, मैं थोड़ा सा आपको इंटर बताता हूँ इसकी। जैसे देखिए, वैन, फिर प्लस सेकंड फॉर्म है और कॉमा लग गया, फिर इधर कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हम यहाँ क्या देंगे, पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब देंगे। ब्रैकेट में मैं क्या बोलूँ, क्या करेंगे, वॉज वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, और फिर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे आगे। देखिए, इधर देखिए, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। ध्यान से देखिए इसको, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। व्हेन के साथ देखो वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल पास्ट लगा हुआ है व्हेन के साथ। तो यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट है, इस क्लॉज है। फिर नेक्स्ट क्लॉज है, द स्टूडेंट्स ए नॉइज। स्टूडेंट क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे। जब व्हेन के साथ सेकंड फॉर्म हो तो सेकंड क्लॉज में हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो क्या क्या लगाएंगे हम इसमें, वर्ब, फिर आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मैकिंग। ओके, एक और देखते हैं। वी वॉच टीवी व्हेन द पोस्टमैन कैम। पोस्टमैन, वैन लगा, वैन के साथ क्या लगा, कैम, सेकंड फॉर्म।
तो इधर हमें पास्ट कंटिन्यूस करना होगा, वी है तो क्या हो जाएगा, वर, वॉच से क्या हो जाएगा, वॉचिंग। इस टाइप से ये रही बात अपनी वैन वाली। तो अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कुछ और जो सेंटेंस होते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इमेजिनेशन सेंटेंस। इमेजिनेशन सेंटेंस काल्पनिक वाक्य, रियलिटी नहीं होती जिसमें, वास्तविकता नहीं होती, ओनली इमेजिनेशन होती है जिसमें। जैसे देखिए इसमें इमेजिनेशन सेंटेंस मतलब सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इफ लगा हो, इस टाइप से कुछ भी ऐसा लगा हो, यदि, यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं ऐसा होता, मतलब हो नहीं होता बोला गया है। जैसे इसमें देखिए उसमें हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हमेशा वर्ब का यूज ही किया जाता है। इज, एम, आर नहीं लगता, वाज नहीं लगता, हैड बीन कुछ नहीं लगता। तो अब इधर देखिए इफ, सॉरी, इसमें विश भी हो सकता है, आई विश, आई विश भी लग जाता है, इफ भी लग सकता है, इस टाइप से हो जाते हैं। तो अब इसमें देखिए आई विश, आई ए वर्ड, और अब किसकी देनी है, बी की। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब इज, एम, आर भी ले सकते हो, वॉज वर्ब भी ले सकते हो, शैल भी, विल भी ले सकते हैं, इस टाइप से। तो अब इधर देखिए अपने क्या करेंगे, हैड बीन भी हो जाता है। तो इसमें देखिए वॉज वर्ब की बात है, मतलब इफ लगा हो या आई विश लगा हो, सेंटेंस के अंदर विश हो, विशेज हो, ऐसा कुछ भी हो, तो हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो आई विश आई वर ए वर्ड, काश या फिर काश मैं एक पक्षी होता, मतलब हूं नहीं होता, ये बताया गया। इमेजिनेशन सेंटेंस में हमेशा विश ही लगता है। अगर कोई सेंटेंस हो जिसमें क्या हो, एज इफ या एज दूफ लगा हुआ हो, तो वो भी इमेजिनेशन का ही होता है, रियलिटी नहीं होती उसमें। तो उसमें भी क्या होता है, या तो वर्ब लगाओ या फिर अगर कोई मैन वर्ब देनी है तो उसकी सेकंड फॉर्म लगाओ। जैसे शी इज एक्टिंग एज इफ शी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और बी की बात हो रही है इसमें। शी इज एक्टिंग, वो ऐसा एक्ट कर रही है जैसे वो क्या है, इंग्लैंड की क्वीन है। तो एज इफ आ गया ना, तो एज इफ आते ही बी है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब। ओके, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है, वर्ब का यूज कब होता है, जब यहाँ पर शी के साथ क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ओके, और अगर शी के साथ यहाँ पे क्या होता है, कोई पास्ट टेंस होता है, जैसे एक्टेड, एक्टेड आ गया ना, पास्ट टेंस हो गया, मतलब कौन सा है, पास्ट। एज इफ शी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो इस सेंटेंस को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर शी के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ एज इफ या एज दूफ लगाओ और पास्ट टेंस आ जाए, लोग सिर्फ यही करते हैं, ये इसके ऊपर ही ध्यान देते हैं, इसके ऊपर कोई नहीं ध्यान देता। ये एक्स्ट्रा चीज आपको दी हुई। तो देखिए एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो या पास्ट टेंस कोई भी आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, हैड बीन लगाओगे, शी हैड बीन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ध्यान रहे, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, एग्जाम में आने का रेयर चांस है, इसका बहुत कम चांस है, यही ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसके इस टाइप से आएंगे, बी की फॉर्म देनी है इसमें। ही इज एक्टिंग एज इफ, देखो एज इफ लगा हुआ, इज एक्टिंग, तो कौन सा टेंस आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब। एक और सेंटेंस लेते हैं,
he is acting as if he his work। और वर्क किसकी देनी है, बी की ना देके हम देंगे फिनिश की। ध्यान रहे आपको बताया था कि अगर बी की वर्ब देनी है फिर तो वर्ब लगेगा, अगर कोई मैन वर्ब है तो क्या करोगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे। यही होता है इसमें। तो इसमें देखिए हमें बी की ना देके एक मैन वर्ब दे दी, क्या दे दी, फिनिश। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म इसकी लगाएंगे। ये है इसका तरीका। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस के अंदर इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड या इट इज थर्ड टाइम इस टाइप से आ रहा, ध्यान रहे इट के साथ में इज मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस देखने में मिल रहा हो तो हमें टेंस कौन सा लगाना है उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इट वाज आ रहा हो, इट वाज फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आ रहा हो तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। It is first time you come to my home। एक और देता हूँ, it is sorry it was first time you come to my home। तो स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिए, इट वॉज फर्स्ट टाइम यू कम टू माई होम, ये क्या, इट इज फर्स्ट टाइम। इट इज फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट देना है, कम है तो हम क्या करेंगे, यू के साथ हैव कम। इसमें पास्ट परफेक्ट देना है, वॉज लगा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैड कम, इस टाइप से। ओके, अगर ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस के अंदर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम की बात की जा रही हो तो वहां पे हमें पास्ट सिंपल या फिर बोले सिंपल पास्ट टेंस लगाना होता है। जैसे देखिए, इट इज टाइम यू टू स्कूल, वर्ब किसकी देनी है, गो की। अब देखो इट इज टाइम आ गया, इट इज टाइम हो तो सिंपल पास्ट देना है, गो की सेकंड फॉर्म देनी होगी तो हम क्या कर देंगे, वेंट। तो ये रहे स्टूडेंट्स अपने इसके जो एक्सेप्शनल केस हैं। तो अब बात करते हैं हम इसकी बी की फॉर्म की। तो बात करते हैं फॉर्म ऑफ बी। आपको बी की फॉर्म कैसे लगानी है। तो अब बी का अर्थ क्या होता है, होना, क्या होना, कुछ भी होना। बी का अर्थ क्या होता है, होना, अच्छा होना, बुरा होना, इस टाइप से। तो अब हम एक चार्ट बनाते हैं बी। अब बी का यूज तीन टाइप से करेंगे। प्रेजेंट में बी का यूज करेंगे, पास्ट में भी बी का यूज करेंगे, फ्यूचर में भी बी का यूज करेंगे। अब प्रेजेंट में बी का यूज कैसे करेंगे, इज एम आर। पास्ट में बी का यूज कैसे करेंगे, वॉज वर। और फ्यूचर में बी का यूज कैसे करेंगे, शैल बी या विल बी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, टुडे ए ग्रेट डे। अगर बात है किसकी, बी की। अब देखो, टुडे ए ग्रेट डे, आज का एक महान दिन है। कोई भी दिन हो सकता है, कोई अच्छा दिन है, महान दिन है। टुडे, आज। तो हमें पता चल गया
कि बी की फॉर्म कौन से टेंस में देनी है, अपने प्रेजेंट में देनी है। तो बी की फॉर्म क्या थी, प्रेजेंट में देते हैं तो इज एम आर लगाते हैं। तो दिन की बात हो रही है, एक दिन है तो अपने क्या करेंगे, इज। ओके, और अब देखिए यस्टरडे ग्रेट डे। अब अगर ऐसा होता है यस्टरडे ए ग्रेट डे, कल वाला दिन क्या था, महान दिन था, तो अपने यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है तो हम वॉज वर्ब में से लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे, वॉज। अब इधर देखिए इसमें बी की फॉर्म दे दी है, देयर मैनी शॉप्स इन माई विलेज इन दीज डेज, इन दिनों में। यहाँ से पता चल रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन अपने ओनली प्रेजेंट ही देखना है, कोई कंटिन्यूस नहीं देखना। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में किसका यूज करना है, बी का। लेकिन देखो मैनी शॉप्स, बहुत सारी दुकानें हैं, प्लूरल है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर का। देयर आर मैनी शॉप्स इन माई विलेज इन दीज डेज। एक और करते हैं एग्जाम्पल, my mother be 16 नेक्स्ट वीक। अच्छा बी दे दिया क्या। अब इधर देखो माई मदर 60 नेक्स्ट वीक। अब देखो मेरी माता अगले सप्ताह है कितने की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, बी की फॉर्म देनी है। तो नेक्स्ट प्लस टाइम आ गया, तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में बी का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, शैल बी या विल बी लगाएंगे। और अपने को पता है शैल का यूज किस किस के साथ होता है, आई और वी के साथ, अदर तो क्या है, विल बी आएगा। तो मदर आ गई तो हम क्या लगाएंगे, विल बी। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो क्लासेज जब स्टार्ट होगी तो क्लास में जरूर डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में टेंस की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।